खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, सेहु दिट्ठ पहे मुनि जस नत्थि ममा इयम। वह दृष्ट पथ मुनि होता है जिसके ममत्व नहीं होता। अध्यात्म की साधना में शरीर के प्रति भी ममत्व छोड़ने की बात होती है। आदमी का ममत्व भाव पदार्थों से होता है और पदार्थों से भी ज़्यादा ममत्व अपने शरीर के प्रति शायद हो सकता है। तो अभी अपनो भी देहम्मि नायरन्ति ममा इयम। अपने शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रखना, यह अममत्व की मानो उच्च कोटि की साधना होती है। अध्यात्म की साधना में अहंकार भी त्याज्य होता है और ममकार भी त्याज्य होता है। आज प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष का प्रारंभ हुआ है, हो रहा है। 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की यह लगभग 1 वर्ष की कालावधि है, जो प्रेक्षा ध्यान के नामकरण के 50वें वर्ष से जुड़ी हुई बात है। मैं भूल न करूं, सन 1975 में आचार्य श्री तुलसी का चतुर्मास जयपुर में था। जयपुर में सिक्किम में ग्रीन हाउस में चतुर्मास था और मैं भूल न करूं तो उस ग्रीन हाउस में इस पद्धति का नामकरण हुआ था, प्रेक्षा ध्यान। उसको अंदाज लगभग 49 वर्ष संपन्न हो गए हैं। दुनिया में अनेक नामों से ध्यान पद्धतियां चल रही हैं। हमारे यहाँ धर्म संघ में परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में तत्वावधान में कह दें, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो उस समय मुनि श्री नथमल जी स्वामी तमकोर होते थे, जब प्रेक्षा ध्यान का नामकरण हुआ था, तब महाप्रज्ञ अलंकरण भी उनको मिला हुआ नहीं था। वे हमारे धर्म संघ के एक वरिष्ठ मानो मुनि के रूप में थे, नथमल जी स्वामी, नथमल जी स्वामी। तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी तमकोर, जो आगे जाकर आचार्य महाप्रज्ञ जी बन गए थे, ये इस प्रेक्षा ध्यान कार्य में मुख्य योगदान देने वाले माने जा सकते हैं। जैसे हमारा आगम संपादन का कार्य प्रारंभ हुआ था और अब भी चल रहा है। आगम संपादन के कार्य के वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी और आगम कार्य के पहले यूँ मुख्य प्रधान संपादक विवेचक मुख्य एक धुरंधर के रूप में मुनि श्री नथमल जी स्वामी तमकोर, बाद में महाप्रज्ञ जी वर बन गए थे, वे थे। तो जैसे आगम संपादन में वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी और प्रधान संपादक विवेचक आचार्य महाप्रज्ञ जी रहे थे, इसी प्रकार इस प्रेक्षा ध्यान पद्धति के वाचना प्रमुख कह दे
निस्रा दाता कह दें, वे तो आचार्य श्री तुलसी थे। और इसके प्रधान समायोजक के रूप में हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, मुनि श्री नथमल जी स्वामी, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को देख सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान पद्धति हमारे धर्म संघ का मानो एक अवदान है। और यों ध्यान तो एक प्राचीन चीज है, भगवान महावीर से जुड़ी हुई मान लें, और भी पहले इतने तीर्थंकर हुए हैं। और हमारे धर्म संघ में भी प्रेक्षा ध्यान शुरू होने से पहले भी यत्किंचित किसी रूप में छोटो ध्यान, बड़ो ध्यान आदि, इधर श्रीमद् जयाचार्य, यो मानो किसी रूप में वो ध्यान की पद्धति, पर एक प्रेक्षा ध्यान पद्धति के रूप में एक जो व्यवस्थित रूप सामने आया, वह आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में सामने आया था। और यह प्रेक्षा ध्यान शुरू होने के बाद कितने शिविर लगे थे। मुझे स्मरण है जैन विश्व भारती में तुलसी अध्यात्म निडम में शिविर लगते थे, तो महाप्रज्ञ जी प्रवर भिक्षु विहार से तुलसी अध्यात्म निडम में कुछ काल के लिए शिफ्ट हो जाते, वहीं प्रवास करते और प्रेक्षा ध्यान का शिविर उनके निर्देशन में चलता। और मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी प्रेक्षा प्राध्यापक और प्रेक्षा प्राध्यापक मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी जैसे संतों का भी, उन दोनों को प्रेक्षा प्राध्यापक का एक दायित्व या अलंकरण गुरुदेव ने प्रदान किया था लाडनू जैन विश्व भारती में, जहाँ तक मुझे याद है। तो उनका भी प्रेक्षा ध्यान के शिविर में और में योगदान रहा करता था। और तुलसी अध्यात्म निडम में कितने शिविर लगे, और बाहर भी, लाडनू के बाहर भी चतुर्मासों में शिविर लगते, तो भी महाप्रज्ञ जी प्रवर वो उस स्थान में विराज जाते जहाँ शिविर लगता। और जैन विश्व भारती के वो तुलसी अध्यात्म निडम के कार्यकर्ता वगैरह संभवतः वहाँ पहुँचते, सारा वो व्यवस्था और कार्य संभालने के लिए। तो ऐसी मुझे स्मृति हो रही है। और तुलसी अध्यात्म निडम का जो होल है, थोड़ा नीचे की तरफ होल है, मानो वो तल घर का मान लें, जो भी होल है, वहाँ तो कितनी बार आचार्य श्री तुलसी स्वयं विराजते। इधर महाप्रज्ञ जी पास में थोड़े छोटे उस पट्ट पर विराजते। अपराह्न में वो प्रवचन होता, युवाचार्य यानी महाप्रज्ञ जी प्रवर का मुख्य प्रवचन होता, फिर गुरुदेव तुलसी का भी कुछ प्रवचन होता और कुछ है जिज्ञासा समाधान। तो ये शिविर जैन विश्व भारती तुलसी अध्यात्म निडम में कितने शिविर लगे होंगे, और बाहर भी चतुर्मास और होते तो बाहर भी लगते थे। तो यह प्रेक्षा फाउंडेशन अभी जो नाम है जैन विश्व भारती, यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति से बहुत गहराई से यह जुड़ा रहा है। और इधर दिल्ली में यह अध्यात्म साधना केंद्र अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास के अंतर्गत है। उधर भी जब मुनि श्री नथमल जी स्वामी मुनि ठेर न्यारा में संभवतः उधर दिल्ली पधारे, तब एक अनुव्रत के नाम से जो भी शिविर लगा था और कितने विशिष्ट व्यक्ति उस शिविर में आए थे, वो भले प्रेक्षा ध्यान का शिविर नहीं, वो अनुव्रत से संदर्भित हो सकता है। बाद में अध्यात्म साधना केंद्र में जो प्रेक्षा ध्यान का रूप चला, श्री मोहनलाल जी कठोतिया, धर्मानंद जी जैसे व्यक्ति कितना वहाँ ध्यान योग स्वास्थ्य के संदर्भ में शिविर का क्रम, वो सूर्य रश्मि चिकित्सा आदि
स्वयं गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उस अध्यात्म साधना केंद्र परिसर में चतुर्मास किए हैं। सबसे पहला चतुर्मास तो सन 1994 में आचार्य श्री तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी का गणाधिपति कह दें कुछ भी चतुर्मास पहला चतुर्मास हुआ था। उसके बाद 1999 में फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किया, फिर 2005 में किया, फिर 2014 में उस कैंपस में हमने किया। तो वहाँ अध्यात्म साधना केंद्र में भी वहाँ जो वह हॉल योगक्षेम जो भी नाम हॉल है, कितने वहाँ ध्यान के प्रयोग वगैरह हुए होंगे। तो वह भी एक हमारे ध्यान का अच्छा केंद्र रहा है, अभी भी अध्यात्म साधना केंद्र है। और इधर अहमदाबाद के परिपार्श्व में मान लें प्रेक्षा अकादमी, प्रेक्षा विश्व भारती, वह भी प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ है। उस परिसर में भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सन 2002 में चतुर्मास किया था। एक बार कितने विदेशी और उस बड़े हॉल में वहाँ बैठे प्रयोग, और तो यह प्रेक्षा विश्व भारती भी जुड़ा। पिछले कई वर्षों से यह प्रेक्षा इंटरनेशनल भी एक नई संस्था जो उभरी, और प्रेक्षा इंटरनेशनल के द्वारा यह खास करके विदेश के संदर्भ में और विदेशियों के शिविर जैसी जो व्यवस्था क्रम शुरू हुआ, तो पिछले कई वर्षों से कितने विदेशी भी यहाँ आते रहे हैं। हालांकि गुरुदेव तुलसी के समय भी मुझे याद है जैन विश्व भारती में वो जापानी और ऐसे लोग ऐसे आते थे, प्रेक्षा ध्यान होते, गुरुदेव तुलसी भी, उनसे बातचीत भी वैसे होती। तो अभी भी प्रेक्षा इंटरनेशनल के माध्यम से एक विदेशियों का संपर्क और विदेशियों के शिविर भी यहाँ लगते हैं, और एक प्रेक्षा इंटरनेशनल का भारत के बाहर के संदर्भ में एक योगदान है। तो ये कुल 4 संस्थाएं अनुभूत को न्यास कह दें भले, जो पैसे प्रेक्षा ध्यान से मानो संपृक्त हैं। इसके सिवाय और भी कोई छोटी अपनी कोई संस्थाएं ऐसे जुड़े हुए हो सकते हैं। और इन वर्षों में ये प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा वाहिनियाँ वगैरह जो भी, और एक प्रेक्षा ध्यान की यूनिफॉर्म और ये रूप भी, यानी कई वैसे तो कई वर्षों से कुछ हुआ होगा। तो यह प्रेक्षा ध्यान का 49 वर्ष तो है, उससे पहले पृष्ठभूमि में भी 49 वर्षों की पृष्ठभूमि में भी साधना प्रयोग का क्रम। तो यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति जिसमें जैन अजैन कोई भी जुड़ सकता है, यह नहीं कि जैन ही जुड़ पाएगा। और प्रेक्षा ध्यान का प्रसार भी देश विदेश में हुआ है। यह ठीक है कि महाप्रज्ञ जी पर युवाचार्य काल में तो वो बहुत समय वो लगा सकते थे, और अब वर्तमान में अब मैं कोई उतना समय की शिविर में जाकर के बैठ जाऊं, वहाँ रह जाऊं, यह स्थिति तो अब मुश्किल है। फिर भी विदेशियों का शिविर लगता है तो कुछ प्रयोग कराना, और कभी ऐसे भी कुछ प्रयोग कराना, ऐसा यत्किंचित वो समय देने का प्रयास रहता है। बाकी हमारे कार्य करने वाले कितने चारित्रात्मा आदि जुड़े हुए हैं, कितने कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं अपने अपने ढंग से जगह जगह। और आज सोशल मीडिया की सुविधा है तो प्रयोग आदि में कुछ आसानी भी, शिविर भी ऑनलाइन शिविर हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई प्रयोग भी कर ले। तो यह वर्तमान टेक्नोलॉजी ने ये सुविधा भी प्रदान कर दी है। तो आज यह प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब रामवर्ण जी यादव का
समागमन हुआ है। वैसे कल सवेरे आ गए थे, बातचीत हुई थी, तो नेपाल में मिलना हुआ था और नेपाल में वीरगंज में जब कार्यक्रम हुआ और हमारे साथ यानी तेरापंथ भवन में भी पहुंच गए थे, तो वहाँ फिर काठमांडू में हम आपके उधर गए थे, कैसे एक स्थान में हमने बातचीत की थी। तो इतने वर्षों के बाद आज यानी कल वैसे आपका आगमन हुआ था, आज कार्यक्रम में संभागी हैं, तो 80 पार की उम्र में हैं और यहाँ पहुँचे हैं। तो यह प्रेक्षा ध्यान है। और कुछ वृद्धावस्था हो तो प्रेक्षा ध्यान कायोत्सर्ग के रूप में चलता रहे, लेटे लेटे भी शरीर को शिथिल करके अपने आप को देखने का प्रयास। तो यह प्रेक्षा ध्यान वृद्धों के लिए भी बड़ा सहायक है कि शरीर को शिथिल करके लेटे लेटे भी भले प्रेक्षा ध्यान कर लो। तो बैठे बैठे कर लो, खड़े खड़े कर लो, और उम्र दराज है तो लेटे लेटे कर लो भले। यानी ध्यान लेटे लेटे भी लाभ दे सकता है, बैठे बैठे भी दे सकता है, खड़े खड़े वाले करने वाले को भी, जिसकी जो शरीर की स्थिति हो और अन्य अनुकूलता हो उसके अनुसार यह प्रेक्षा ध्यान किया जा सकता है। तो आज तक प्रेक्षा ध्यान से कितने तो प्रशिक्षक जुड़े हैं, कई ख्यातनामा यों प्रशिक्षक प्रेक्षा ध्यान के हुए हैं, आज भी प्रेक्षा ध्यान कराने वाले। और इधर हमारे चारित्रात्मा, इधर समन श्रेणी और कार्य प्रेक्षा ध्यान से जुड़े प्रशिक्षक प्रवक्ता जो भी हुए हैं, कितनों का प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराने में योगदान रहा है। और अनेक ऐसे प्रशिक्षक होंगे, अनेक। मुझे एस.के. जैन याद आ गए। एस.के. जैन ने कितने शिविर जगह जगह, और तो नाम तो और भी कई होंगे, पर एस.के. जैन एक ज़माने में एस.के. जैन वो ध्यान और कराटे तो एक काफ़ी एक वो एक ज़माने में, ऐसे और भी कई, जेठा भाई जवेरी जैसे, नगेन भाई जैसे पुराने ज़माने के ये कई लोग थे। और ऐसे नाम तो कई होंगे, पर सबका नाम मान लो लेने में इतनी अनुकूलता नहीं भी हो, पर ऐसे मुझे कई ऐसे वरिष्ठ विशिष्ट जो व्यक्ति रहे हैं कि जो प्रेक्षा ध्यान कराने में और में इधर उधर जाकर के प्रयोग कराने में जो अपना योगदान देते थे। और हमारे समन श्रेणी को, समणियों को तो एक बार तो मैं जब बहिर्विहार में था, उधर शिवांशी मालानी में था, तो कोई प्रेक्षा ध्यान का कोई तो स्मित प्रज्ञा जी समणी जी फिर वहाँ हमारे प्रेक्षा ध्यान शिविर के संदर्भ में पहुँची थी। हमारे जसोल उधर उस एरिया में हम शिवांशी मालानी में थे, तब वो शिविर लगाना था, तो संभवतः गुरुदेव के पास बात गई कि माँ समन के वहाँ शिविर लगना है, तो स्मित प्रज्ञा जी को भेजा वहाँ। एक और भी साथ में समणी जी थे, तो आपको भी ऐसे समणियाँ भी जगह जगह समणियाँ। एक बार तो समणी मंगल प्रज्ञा जी थी, विदेश में कोई बीमार अस्वस्थ आदमी और था, तो आज स्वीडन की बात है, तो जहाँ तक मैं भूल न करूँ, उसमें महाप्रज्ञ जी प्रवर ने मंगल प्रज्ञा जी को इंगित अमुक अमुक प्रयोग कराना करना, तो वो एक तरह से मृत्यु की तरफ मानो जाने वाला, या काफ़ी शरीर में कठिनाई होगी, तो मंगल प्रज्ञा जी को वहाँ स्वीडन संभवतः गुरुदेव का इंगित मिला वहाँ। ऐसे समन श्रेणी का भी इस प्रेक्षा ध्यान के शिविर कराने में और में जगह जगह योगदान रहा है, क्योंकि गृहस्थों की अपेक्षा कई बार समणियों, कभी समणी जी आई हैं, सन्यासीन है, कई कई गृहस्थों में इतने कुशल, जैसे मैंने कहा एस.के. जैन, जेठा भाई, नगीन भाई, ऐसे कई लोग प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए। और विदेश के लोग भी प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ से जुड़े रहे हैं। तो यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति
आज नामकरण के रूप में अंदाज लगभग मान लो 49 वर्ष संपन्न कर रही है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का हम स्मरण करें, गुरुदेव तुलसी को याद करें। गुरुदेव तुलसी ने कई गीत में भी प्रेक्षा का नाम, वो स्वामी जी के लिए गीत तो स्वामी जी के लिए, गीत में भी प्रेक्षा। शुद्ध भाद्रव सर दार शहर में धर्म बहार लगी घर घर में, तुलसी प्रेक्षा ध्यान साधना रो रंग ल्यावा। तुलसी प्रेक्षा ध्यान साधना रो रंग ल्यावा। स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम। तो स्वामी जी के भक्ति गीत में भी गुरुदेव ने प्रेक्षा डाल दिया। और मुझे स्मरण है जब वह गीत फरमाया था, उस चतुर्मास में गुरुदेव के पास संतों की कक्षा लगती, प्रेक्षा ध्यान की कक्षा लगती सरदार शहर चतुर्मास में। तब ये प्रयोग चलते, दीर्घ सहज श्वास प्रेक्षा। उस समय एक प्रयोग चलता, सहज श्वास प्रेक्षा, या जो श्वास जैसे आ रहा है बस उसको देखो। यह भी एक प्रयोग संभवतः उस समय, आज से कई वर्ष हो गए, अब तो कई 48 वर्ष करीब पहले, विक्रम संवत 2033 1976 में ये गोठी जी की हवेली में सरदार शहर में गुरुदेव विराजते, वहाँ संत लोग बैठते, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चलता था। तो ऐसे गुरुदेव तुलसी ने भी इस प्रेक्षा ध्यान को, हालांकि वो तो एक वासना प्रमुख मान लें, कुछ मान लें, वे स्वयं भी यूँ प्रेक्षा ध्यान के बारे में फरमाना और वैसे खुद भी वो ध्यान में विराजते थे। तो ऐसा यह प्रेक्षा ध्यान जिसका आज नामकरण के संदर्भ में स्थापित रूप में 50वां वर्ष शुरू हो रहा है। तो ये सभी संस्थाएं हैं, कार्यकर्ता, चारित्रात्मा आदि आदि हैं, वो प्रेक्षा ध्यान को यथा योग्य यथोचित्य इसके प्रसार में, प्रयोग में अपना योगदान दें। और हम सभी जितना जैसा यथोचित्य इस प्रेक्षा ध्यान का प्रसार प्रयोग करने का प्रयास करें। भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि ध्यान करने का, और काम बहुत है, टाइम नहीं है, टाइम कम है। तो लेटे लेटे भी ध्यान का प्रयोग शुरू कर दो। और टाइम मुझे मिलता नहीं है तो रात को सोता हूँ, तो सोने के बाद शरीर को शिथिल करके अपना श्वास प्रेक्षा ऐसा प्रयोग शुरू कर दो, तो वो बिना अलग से समय निकाले हो जाएगा। और तुम चलते हो, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करते करते चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, दीर्घ श्वास का ध्यान रखो। चलते चलते थोड़ा प्रयोग, खाते हो ना, खाना खाते खाते भी मन को एकाग्र भाव क्रिया का प्रयास करो, उस रूप में प्रयोग हो सकेगा। तो ये भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, ये 5 चीज़ें दो प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हुई है, वे लाइफ जीवन शैली के साथ जुड़ जाए तो एक प्रकार से प्रेक्षा ध्यान के स्फुलिंग ये जीवन के साथ जुड़ सकते हैं। तो यह प्रेक्षा ध्यान कभी कभी साध्वी वरिया बैठती है, बैठे बैठे आंख बंद कर बैठ जाती है, वो बैठती तो मेरे पास है, पर कभी कभी देखता हूँ उस बैठे बैठे मैं अगर दूसरे काम में बस कभी कभी आंख बंद कर लेती है, मानो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाती है। तो वो ध्यान का नहीं, समन श्रेणी को मानो ध्यान का कोई वरदान हो, समन श्रेणी को, क्योंकि समणियाँ है वो तो ध्यान जानती होंगी, भी समणियाँ है वो तो प्रेक्षा ध्यान जानती ही होंगी। एक ऐसी धारणा भी मतलब अनुमान किया जा सकता है। तो समन श्रेणी ने भी कितना अपने ढंग से कार्य, अब योगक से हम वर्ष सामने है, उसमें भी जैसे योग बैठे प्रेक्षा ध्यान का और का कैसे प्रशिक्षण आदि का यथा योग्य काम हो सकता है। तो आज यह
प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष का शुभारंभ हुआ है। यह वर्ष अच्छे ढंग से आगे चले और फिर समापन की संभावना तो अहमदाबाद परिपार्श्व मान लो, जो भी प्रेक्षा विश्व भारती में फिर समापन फिर 30 सितंबर को, बीच में यह वर्ष का जो लगभग समय है, इसमें भी जितना कार्य हो सके हो, ऐसी मंगल कामना।